Hello, good morning, Deepak, Rasvinder. How are you Good all? morning, sir. Good morning. Deepak, what is the report of your homework? सर Deepak आपने is getting my voice. हाँ जी. हाँ जी सर पैराग्राफ दिए थे सर हाउ आई स्पेंड माय लास्ट संडे. Okay, you learned it. Learn कर लिया? Have you learned? हाँ जी सर थोड़ा थोड़ा हुआ है. थोड़ा थोड़ा हुआ है. And what about narrations? Narration का क्या है? Narration समझ में आए अच्छे से? सर नरेशन भी करी थी जी. Direct indirect समझ में आ गए? हाँ जी सर. Very good. हाँ जी. Rasvinder, report your homework. रजिए गए थे सेंटेंस नरेशंस. नरेशन कल रिवाइज किए सारे? हाँ जी सर. वेरी गुड. शुड आई आस्क समथिंग? नो सर. सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगी? रिपोर्टेड स्पीच की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. थिंक बिफोर यू स्पीक. सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी वर्ब में चेंज हो जाएगी? गॉट है, गेट, गॉट, गॉट. अगर गॉट है तो वो कौन सी फॉर्म बन जाएगी इनडायरेक्ट स्पीच में? सर पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगी. वेरी गुड गर्ल. पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है सोनिया, बताए? सोनिया इज गेटिंग माय वॉइस? गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. पास्ट परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? पास्ट परफेक्ट. यस. सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. पास्ट परफेक्ट में थिंक. पास्ट परफेक्ट. पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड थी, गॉट था, तो पास्ट परफेक्ट में क्या बन जाएगा गॉट का? सर थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म किसके साथ? हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी? व्हाट विल बी द हेल्पिंग वर्ब? शालनी. पास्ट परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? हैज, हैव, हैड, वाज, वर, क्या लगेगा? यस. शालनी इज गेटिंग माय वॉइस? नो. यस सोनू, यू आर स्पीकिंग. पास्ट परफेक्ट में सोनू इज गेटिंग मी? हाँ जी सर जी. यस. पास्ट परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? परफेक्ट में सर जी. यस. इतना सोचना पड़ेगा. सर जी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. वेरी गुड. हेड प्लस वर्ब की थर्ड वर्ब फॉर्म. की थर्ड फॉर्म. गुड बॉय. हरिओम. हरिओम. गुड मॉर्निंग सर. विल. गुड मॉर्निंग सर. यस गुड मॉर्निंग. विल चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में विल किस में बदल जाएगा? विल का क्या बन जाएगा? शुड. वुड बन जाएगा. वुड Very वुड good. वुड सर. Good boy. Will would become would. Will का would हो जाएगा. So all this about tenses will be revised again while understanding active and passive voices. Today we are going to understand active and passive voices. Shall we go straight away to the slides? चलिए सीधा स्लाइड्स पे चलते हैं और एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस समझना शुरू करते हैं.
आपकी जो कनेडियन है यहाँ पे क्लास करवाए थे, वहाँ करवाए थे, ठीक है। Here are the active and passive voices. Active and passive voice. General English study material. Active and passive voice. In English, there are two kinds of voices, active and passive. Rather, in every language, हर भाषा में जो स्पीच होती है उसके दो प्रकार होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव क्या होता है? व्हाट सब्जेक्ट डज। एक्टिव किसे कहते हैं? एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो डूअर भी होता है। एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस समझें। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो डूअर भी होता है, कर्ता भी होता है। जैसे राम किल्ड रावण, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राम। सब्जेक्ट की पहचान क्या है? द नेमिंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस में जो नेमिंग पार्ट है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले नेमिंग पार्ट को सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे राम नेमिंग पार्ट है वर्ब से पहले, इसलिए राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। किल्ड रावण, अब राम काम भी कर रहा है इसमें, न केवल सब्जेक्ट है बल्कि डूअर भी है। राम ही रावण को मारने का काम कर रहा है। इसके विपरीत पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन हो गया? रावण हो गया। वर्ब से पहले नेमिंग पार्ट, राम पीछे चला गया तो राम अब सब्जेक्ट नहीं रहा। सब्जेक्ट कौन सा बनेगा? बिफोर द वर्ब, द नेमिंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच स्टैंड्स बिफोर द वर्ब। वाज किल्ड वर्ब है, अभी वाज किल्ड बाय राम। डूअर था, एक्टिव मेंबर जो था सेंटेंस में वो पीछे चला गया, और जो पैसिव मेंबर था रावण जिसको कि मारा गया वो आगे आ गया। इसीलिए हम इसको पैसिव वॉइस कहते हैं। ये एक्टिव वॉइस है वेयर द सब्जेक्ट इज एक्टिव एंड हियर द सब्जेक्ट इज पैसिव। तो पैसिव में क्या होता है? द फोकस इज ऑन द एक्शन। एक्शन पे फोकस है। यहाँ पर रावण वाज किल्ड, रावण वाज किल्ड, यहाँ पे एक्शन पे फोकस है, इसीलिए इसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। यहाँ पे डूअर पे फोकस है, सब्जेक्ट पे फोकस है। राम किल्ड रावण, नॉट एनीबॉडी एल्स, नॉट मोहन, नॉट रमेश, इट वाज राम हु किल्ड रावण। और यहाँ पर रावण वाज किल्ड बाय राम, नॉट वेलकम्ड, नॉट प्रेज्ड। राम की कोई तारीफ नहीं की गई थी, राम को का कोई स्वागत नहीं किया था राम ने। रावण वाज किल्ड, यहाँ पे स्ट्रेस जो है, बल जो है वो वर्ब के ऊपर है, एक्शन के ऊपर है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को ठीक से समझ लें। एक्टिव किसे कहते हैं? व्हेन द सब्जेक्ट इज एक्टिव। और पैसिव किसे कहते हैं? व्हेन द सब्जेक्ट इज पैसिव। जब सब्जेक्ट कुछ नहीं करता है तो पैसिव वॉइस, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ करता है तो एक्टिव वॉइस। राइट? क्लियर? नेक्स्ट, फिर से देखो इसको। एक्टिव वॉइस क्या बताता है? टेल्स अस व्हाट ए थिंग डज। कोई व्यक्ति या वस्तु क्या काम करता है, ये एक्टिव वॉइस हमें बताता है। द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म भी करता है, एक्शन भी करता है, काम भी करता है।
तो क्या कंस्ट्रक्शन होगी सेंटेंस की एक्टिव वॉइस में? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है Anna painted the house. Here Anna is not only working as a subject, but she is also acting. She is also doing the work of painting. वो पेंट भी कर रही है, इसीलिए इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। The teacher always answers the student's question. Here the teacher is not only the subject but also the doer. He answers the student's question. Ali posted the video online. Ali is not only the subject working as a naming part of a sentence, but also is the doer of posting the letter. Ali posted the video online. इसके विपरीत पैसिव वॉइस देखें, tells us what is done to someone or something. किसी के साथ क्या होता है, जैसे रावण was killed by राम। यहाँ रावण के साथ कुछ हुआ और किया किसने? राम ने। तो इसलिए राम जिसने किया वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा और जिसके ऊपर किया गया वो सब्जेक्ट का काम करेगा। तो वो क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस। तो इसको कहने को हमने ऑब्जेक्ट जो है वो पहले ले लिया। जैसे इसमें से द हाउस जो है दैट इज नॉट द डूअर, इसको पहले ले लिया हमने। द हाउस जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट की जगह पे रख दिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रख दिया। ये ऑब्जेक्ट जो था यहाँ पे पीछे था, यहाँ हमने इसको आगे रख दिया। वर्ब अपने स्थान पे रहेगी और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की जगह पे रख दिया। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, देखो इनका प्लेस चेंज कर दिया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। राइट? तो इसका द हाउस ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। पेंटेड को वाज पेंटेड में, इसको आगे समझेंगे कि कौन सी वर्ब किस में चेंज होती है। और एना के साथ हमने बाई एना लगा दिया। अब एना जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है? द हाउस। द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय द टीचर। ये जो सब्जेक्ट था डूअर वो पीछे चला गया और द स्टूडेंट्स जो पैसिव था वो आगे आ गया, इसलिए हम इसको पैसिव वॉइस कहते हैं। द वीडियो वाज पोस्टेड ऑनलाइन बाय अली। सब्जेक्ट पीछे चला गया, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट के आगे आ गया, इसलिए द वीडियो वाज पोस्टेड ऑनलाइन बाय अली। क्यों हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं या पैसिव वॉइस बनाने की आवश्यकता क्या है, इसके फायदे क्या हैं? व्हेन टू यूज पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की हमें कब जरूरत पड़ती है? Although active voice is generally preferred in academic writing, passive voice is acceptable under certain conditions. यूं तो आमतौर पर हम एक्टिव वॉइस में बात करते हैं, लिखते हैं, लेकिन कई बार पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। कैसे? कब? टू एम्फेसाइज द रिसीवर ऑफ द एक्शन इंस्टेड ऑफ द डूअर। जब हमें कर्ता से ज्यादा जिसके लिए या जिस पर किया जा रहा है उस पे जोर देना होता है, उस पे बल देना होता है। जैसे अगर हमने रावण को एम्फेसाइज करना है तो हम रावण को सब्जेक्ट बनाएंगे। रावण वाज किल्ड बाय राम। रावण वाज किल्ड बाय राम। द हाउस वाज पेंटेड बाय एना। हमने किस पे बल दिया है? जो पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव नेमिंग पार्ट है उस पे बल दिया है। इसलिए सेंटेंस में देखें, ये था जो एना पेंटेड द हाउस। जब एना को हमने एम्फेसाइज करना है कि काम करने वाला कौन था, एना, नॉट हर मदर, नॉट हर ब्रदर, नॉट एनीबॉडी एल्स, इट वाज एना हु पेंटेड द हाउस। यहाँ हम एना को एम्फेसाइज कर रहे हैं। और जब द हाउस को एम्फेसाइज करना है, हाउस पे जोर देना है, तो हम हाउस को पहले लिखेंगे।
The house was painted by Anna. Not the table, not the door, not the stool. एना ने पूरे घर को पेंट किया, किसी एक टेबल, किसी बेंच या किसी गमले को पेंट नहीं किया. The house was painted by Anna. जब हमें रिसीवर को एम्फेसाइज करना है तब हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं. और when we want to change the focus of the sentence, इसी चीज को दोबारा समझें. जब हम सेंटेंस का फोकस चेंज करना चाहते हैं, बल कहाँ देना है. The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. यहाँ हम मोनालिसा जो पेंटिंग है लियोनार्डो डा विंसी की, उस पे जोर देना चाहते हैं. मोनालिसा इज स्पेशल हियर. मोनालिसा इज रिनाउंड पेंटिंग. पेंटर बैकवर्ड में चला गया. वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द पेंटिंग देन द पेंटर. पेंटर की बजाय हम पेंटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम में हमें पूछा है पेंटिंग का नाम. व्हाट वाज द पेंटिंग बाय लियोनार्डो डा विंसी. तो पेंटिंग हैज टू बी एम्फेसाइज्ड. पेंटिंग पे यहाँ पर बल देने के लिए हमने इसको पैसिव वॉइस बनाया, क्योंकि जो एक्टिव मेंबर था, काम करने वाला था, वो तो लियोनार्डो डा विंसी था. जब लियोनार्डो डा विंसी को सब्जेक्ट बनाएंगे तब ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा. लियोनार्डो डा विंसी पेंटेड द मोनालिसा. फिर ऐसे बनाएंगे. फर्स्ट यूज. सेकंड, टू कीप द फोकस ऑन द सेम सब्जेक्ट थ्रू सेवरल सेंटेंसेस और पैराग्राफ. जब हमें एक ही सब्जेक्ट पे बल देना है, जब एक नेमिंग पार्ट को हम आउटस्टैंड करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं, सिग्निफिकेंस, तो भी हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे माई सिस्टर एंड आई ग्रू अप एंड वेंट टू स्कूल इन जमाइका. मैं और मेरी सिस्टर जमाइका में ही पले बड़े हुए और स्कूल गए. अब वी वर एजुकेटेड. वी वर एजुकेटेड. अब इसको हम माई सिस्टर और आई को एम्फेसाइज करने के लिए वी यूज कर रहे हैं. वी वर एजुकेटेड अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश सिस्टम. ब्रिटिश सिस्टम के अनुसार हमारी शिक्षा हुई. इन 1997 वी वर गिवन. अगेन वी किसको एम्फेसाइज कर रहे हैं? माई सिस्टर एंड आई. मैं और मेरी सिस्टर को हम यहाँ पर सिग्निफिकेंट मान रहे हैं, इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, इसीलिए हमने वी इसका इस्तेमाल किया. वी वर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू कम टू द यूनाइटेड स्टेट्स. थर्ड यूज. When we do not know who performed the action. जब हमें डूअर का पता ना हो, जब डूअर का हमें कई बार ना पता हो, तो हम क्या करते हैं? तो भी पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे रेज कैलकुलेटर वाज मेड इन जर्मनी. रेज का कैलकुलेटर जर्मनी में किसने बनाया, कौन सी कंपनी का है, कौन उसका आविष्कारक था, इसका हमें नहीं पता. इसीलिए हमने इसको पैसिव वॉइस में बनाया. अगर पता होता हमें कि जॉनसन ने रेज का कैलकुलेटर बनाया, तो हम लिखते जॉनसन मेड रेज कैलकुलेटर. लेकिन हमें जॉनसन का नाम नहीं पता, इसलिए हमने इसको पैसिव वॉइस में बनाया है. रेज कैलकुलेटर वाज मेड इन जर्मनी. द आंसर्स हैव बीन फिल्ड इन. When we do not wish to mention the doer of the action. या तो हमें एक्शन का पता ना चल रहा हो, या हम डूअर को रेफर ही नहीं करना चाहते, डूअर का नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, कर्ता का नाम नहीं बताना चाहते किसी को, तो हम कहेंगे many problems have been ignored for too long. I was given some bad advice. I was given some bad advice. मुझे कुछ किसी ने गलत सलाह दी. किसने दी उसका नाम हम नहीं बताना चाहते. अगर उसका नाम बताना चाहते हैं तो कहते हैं कि रवि गेव मी द बैड एडवाइस, माय फादर गेव मी द बैड एडवाइस. लेकिन हम नहीं चाहते कि इस बैड एडवाइस को देने वाले का नाम किसी को पता चले, इसलिए हम इसको पैसिव वॉइस में बना देते हैं. तो ये तो कुछ कारण है, ये तुमसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी समझने के लिए
कि पैसिव वॉइस हम क्यों यूज करते हैं, एक्टिव को पैसिव में बदलने की आवश्यकता क्या है। अब इसमें किस किस तरह के सेंटेंसेस होंगे पैसिव वॉइस टेंसेस में। एक तो टेंसेस के बनाने हैं हमने पैसिव वॉइस, मॉडल वर्ब्स के बनाएंगे, लेट वाले बनाएंगे, इंपेरेटिव बनाएंगे और इन्फिनिटिव वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ये 5 तरह के पैसिव वॉइस सीखेंगे हम। अब इनमें क्या क्या परिवर्तन होगा, कैसे शुरू करेंगे। जैसे अभी हमने नरेशन में देखा था कि टेंसेस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंसेस चेंज करने का फार्मूला अलग था और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में अलग है। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डू डज क्या बन जाता था, यहाँ पे डिड बन जाता था। अब कंपेयर करना है, डू डज क्या बनता था, डिड बनता था, डेट बनता था, क्या बनेगा, इज एम आर। डज या डू को किस में चेंज करेंगे, इज एम आर में। ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, ही शी इट है तो इज आएगा, आई है तो एम आएगा, है ना, और सब्जेक्ट दे या वी है, यू है तो आर आएगा। तो डू डज को इज एम आर में चेंज कर देंगे। और अगर इज एम आर आया तो किस में चेंज करेंगे, इज एम आर का इज एम आर रहेगा प्लस बीइंग हो जाएगा, इज एम आर के साथ बीइंग लगा देंगे। वहां क्या करते थे डायरेक्ट में इज एम आर को, एनीबॉडी, वाज वर में, शाबाश। ऐसे कंपेयर करोगे तो यू विल गेट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। इज एम आर किसमें चेंज होता था पैसिव, उसमें इनडायरेक्ट में वाज वर में, लेकिन एक्टिव वॉइस में इज एम आर का इज एम आर रहेगा, सिर्फ बीइंग लग जाएगा आगे इज एम आर के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट जो था हैज हैव का वहां क्या बनता था, हैड। यहाँ क्या बनेगा, सिर्फ बीन लग जाएगा, हैज बीन या हैव बीन। Let your understanding be very clear about it. फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव बीन पहले से ही लगता है, हैज हैव बीन पहले से ही लगता है, इसीलिए यहाँ पे हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, हैज बीन का हैव बीन, इसलिए इसका पैसिव वॉइस हम बनाते ही नहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, है ना, इसीलिए इसको लिखा रेयर बनाते इसको। इन 3 के ही बनेंगे, इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। डू डज इज एम आर में, इज एम आर प्लस बीइंग में, और हैज बीन हैव बीन में चेंज हो जाएगा। फिर आ जाओ पास्ट पर। पास्ट इंडेफिनेट में डिड जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बनता था, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ क्या बनेगा, वाज या वर, वाज वर, इसी इट के साथ वाज, बाकी सब के साथ या वर। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर का इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बनता था, वाज वर क्या बनता था, हैड बीन बन जाता था, हैड बीन होता था। यहाँ पे वाज वर का वाज वर रहेगा प्लस बीइंग हो जाएगा, उसका बीइंग साथ में जुड़ जाएगा। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट, अगर हैड होता था तो उसमें क्या बनता था, इनडायरेक्ट में हैड का हैड ही रहता था। बाद में आना आप थोड़ी देर। पास्ट परफेक्ट हैड बीन, पास्ट परफेक्ट का हैड जो है पैसिव वॉइस में हैड बीन बन जाएगा, और इनडायरेक्ट स्पीच में हैड को हैड ही रखते थे हम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब हैड बीन आएगा इसका भी नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। अगेन विल किस में चेंज हो जाता था, वुड में होता था, यहाँ पे विल बी,
विल बी किस में होता था? वुड बी में। यहाँ पे विल बी, इसको भी चेंज नहीं करते हम पैसिव वॉइस में। तो जहां पे ये रेयर लिखा हुआ है, ये रेयर ही होते हैं, इनको हम चेंज नहीं करते। विल हैव चेंज होगा, विल हैव बीन। इसलिए फ्यूचर में दो ही टेंस चेंज होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। ना फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस आपसे पूछा जाएगा, ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का पूछा जाएगा। फ्यूचर में दो, फ्यूचर इंडेफिनिट विल और विल हैव। विल का विल भी बन जाएगा, विल हैव का विल हैव बीन बन जाएगा। राइट? एक और तरीके से समझें, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या फार्मूला, क्या वर्ब होती है उसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस या आई ई एस होता है, एस ई एस या आई ई एस होता है। तो इसमें क्या बनेगा? इज एम आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल का, शास्त्री जी प्लीज, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। वर्ब की तीसरी फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किसमें चेंज कर देंगे? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट वर्ब कौन सी होती है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। ये बीपी का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर शैल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें? शैल बी या विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर और थर्ड फॉर्म वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब फर्स्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब थर्ड फॉर्म। तो वाज वर्ब के साथ प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैज हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल है। हैज हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, बीन लग जाएगा एक्स्ट्रा। पिछली टेबल से ज्यादा क्लियर है तो उससे आप देख लेंगे। विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ भी विल शैल हैव प्लस बीन के बाद थर्ड फॉर्म ही आएगी। अब जो सब्जेक्ट होता है, जब ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो इस तरह होगा। आई का बाई मी, थर्ड फॉर्म लग जाएगी इसकी आई माई मी, उससे पहले बाई लग जाएगा बाई मी। बी का क्या बन जाएगा? बाई अस। यू का बाई यू, ही बाई हिम, शी बाई हर, इट बाई इट, दे बाई देम। यानी जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव केस है वो ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा। प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। आई की तीन फॉर्म है, आई माई मी, तो पैसिव वॉइस में मी लगेगी। वी की थ्री फॉर्म्स हैं, वी आवर अस, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ही की तीन फॉर्म है, ही हिज हिम, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लग जाएगी। यू की तीन फॉर्म है, यू योर यू, पैसिव वॉइस में तीसरे वाली लग जाएगी। शी, हर हर, ये तीसरे वाला हर। इट, इट की तीनों एक ही होती हैं, इट इट इट। दे देयर देम, इसलिए ये तीसरी फॉर्म लग गई। फिर से एक बार देखें कैसे चेंज हुआ था। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल गया, और जो वर्ब की फॉर्म थी वो किस में चेंज हो गई? वाज प्लस थर्ड फॉर्म में। तो क्या किया? जो सब्जेक्ट द डॉग था वो क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया, प्रेजेंट बन गया। और जो ऑब्जेक्ट था द कैट, वो सब्जेक्ट बन गया। वर्ब की फॉर्म, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज कर लेंगे और वर्ब अपनी जगह पे ही रहेगी बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। अब एग्जांपल से समझें पैसिव वॉइस टेंसेस के कैसे चेंज होंगे। जैसे एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट है, एलेक्स पेंट्स पिक्चर्स, तो पहले तो पिक्चर जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट की जगह ले आए पिक्चर्स,
अब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो किस में चेंज होनी है? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में। अभी हमने पीछे टेबल में देखा था, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस है, ये किस में चेंज होना है? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। तो पिक्चर्स क्योंकि प्लूरल नंबर है तो इज एम आर में से हमने आर ले लिया और थर्ड फॉर्म लगा दी, पास्ट पार्टिसिपल। ये चीज कॉमन है सभी टेंसेस में कि पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। निशा भी अभी आई है, तुम भी आई हर तरह के पैसिव वॉइस में ओनली पास्ट पार्टिसिपल विल बी यूज्ड, केवल तीसरी फॉर्म का प्रयोग होगा। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हमें चेंज करनी पड़ेंगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट? तो पिक्चर्स आर पेंटेड बाय अलेक्स। अब ये तो नाम है, इसकी कोई फॉर्म नहीं है, इसीलिए एज इट इज। अगर ही शी इट होता तो उसकी थर्ड फॉर्म, ही होता तो हिम, आई होता तो मी। दूसरा सेंटेंस देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, एलेक्स इज पेंटिंग पिक्चर्स। तो इज पेंटिंग, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी को किस में चेंज किया हमने? बीइंग में। तो दाना डाल इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। तो क्यों अब एलेक्स था तो इसलिए सिंगल इज लगाया हमने, और पिक्चर्स क्योंकि प्लूरल है इसीलिए आर लगाया। पिक्चर्स आर बीइंग पेंटेड बाय अलेक्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखो, हैज पेंटेड, हैज हैव किस में चेंज हुआ? हैज बीन, हैव बीन में। तो एलेक्स हैज पेंट, एलेक्स था सिंगुलर नंबर इसलिए हैज आया। पिक्चर्स यहाँ पे प्लूरल नंबर है इसलिए हैव आ गया। पिक्चर्स हैव बीन पेंटेड बाय एलेक्स। पास्ट टेंस में देख लो इसी तरह से, ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है? वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में। तो पिक्चर्स था इसीलिए हमने वाज की बजाय वर लगाया, प्लूरल नंबर था। पिक्चर्स वर पेंटेड बाय एलेक्स। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज प्लस आईएनजी फॉर्म, इसको हमने वाज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। पिक्चर्स प्लूरल नंबर था इसलिए वर लगाया। पिक्चर्स वर बीइंग पेंटेड बाय एलेक्स, राइट? और पास्ट परफेक्ट टेंस में एलेक्स हैड पेंटेड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पे बीच में बीन लगा देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी और हैड के साथ बीन लग जाएगा। पिक्चर्स हैड बीन पेंटेड बाय एलेक्स। फ्यूचर टेंस में दो ही तरह के होंगे, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट। तो विल को विल बी में चेंज कर देंगे, विल हैव को विल हैव बीन में चेंज कर देंगे। एलेक्स विल पेंट पिक्चर्स, पिक्चर्स विल बी पेंटेड बाय एलेक्स। एलेक्स विल हैव पेंटेड पिक्चर्स, पिक्चर्स विल हैव बीन पेंटेड बाय एलेक्स। ये सब टेंसेस के चेंज हो गए। अब जो मॉडल वर्ब्स होती हैं, मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, should, shall, must, may, might, has to, have to, had to, used to, would like to, will have to, may, might have to, इनके साथ be लग जाएगा और थर्ड फॉर्म लग जाएगी। एक्टिव वॉइस में अगर can you do it है तो can it be done हो जाएगा, can के साथ be लग जाएगा। I can do अगर है I can do this तो दिस कैन बी डन। ये सारी वर्ब की ये जो मॉडल्स हैं ऑक्सिलरीज, इनके साथ सिर्फ बी लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। फिर है कुड हैव, मस्ट हैव, वुड हैव, मे हैव, इनके साथ बीन लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। पैसिव वॉइस में कुड हैव बीन हो जाएगा, मस्ट हैव बीन हो जाएगा, वुड हैव बीन हो जाएगा, मे हैव बीन हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ये सब रूल्स हैं। फिर से देखो, आई मेक ए केक, अ केक इज मेड बाय मी। 150 आई एम मेकिंग ए केक, अ केक इज बीइंग मेड, इज बीइंग में चेंज हो गया। आई मेड ए केक, अ केक वाज मेड। आई वाज मेकिंग ए केक, अ केक वाज बीइंग मेड। आई हैव मेड ए केक, अ केक हैज बीन मेड। यहाँ पे हैज आया क्यों? क्योंकि केक सिंगुलर था और आई के साथ हम हैव लगाते हैं। I had made a cake had been made।
I will make a cake will be made. I am going to make a cake is going to be made. Going to के साथ going to be. I must make a cake must be. Must के साथ be लगा दिया. I should have made a cake should have been made. Right? Now changing an imperative sentence in the active. ये हम कल करेंगे, कल से. आज हमने टेंसेस के चेंज किए हैं, तो उस पर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं. कुछ समझ में ना आया तो पूछ सकते हैं. We have 4 minutes now. 4 minutes to spare. Anybody, if there is a question, can ask. Rajvinder is speaking something. Unmute yourself. जी आपने कहा आई के साथ हैव लगता है. आई के साथ हैव लगता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एम लगता है ना स्पेशल, ऐसे ही स्पेशल परफेक्ट में आई के साथ हैव लगता है. आई के साथ हैव लगता है, उसको प्लूरल मानते हैं हम आई को. जसविंदर, रजत, ओके. shall I ask for the revision sake? is MR किस में बदलेंगे भाई? दीपक, पैसिव वॉइस में is MR का क्या बन जाएगा? नहीं बेटा थोड़ी देर और सुन. आप बैठ जाइए. is MR का क्या बनेगा? सर is MR plus being. being, very good. और has have किस में चेंज हो जाएंगे? धीरज. सर has been, have been. वेरी गुड. ये तो वही बोल रहा है. रजत बताएगा. वाजवर का क्या बन जाएगा? वाजवर का सर वाजवर प्लस बीइंग. वाजवर प्लस बीइंग. वाजवर प्लस बीइंग. राइट. सोनिया, विल शैल कैन के साथ क्या लगेगा? विल शैल कैन. विल शैल कैन का क्या बन जाएगा? सोनिया is not able to listen to me. Amit Rajput, unmute yourself. Yes. will shall का क्या बनेगा पैसिव वॉइस में? would should कैसे बन जाएगा? वो तो उसमें बनता है इनडायरेक्ट में. विल बी शैल बी लगेगा. क्या बनेगा? विल बी शैल बी. will be shall be. very good. So it's okay, you revise this today at home. एक एक स्लाइड को रोक के उसको अच्छे से देखना है और कॉपी में भी लिखना है सुंदर. इसी तरह से जैसी स्लाइडें हैं इतना ही सुंदर बनाना है कॉपी को. राइट. See you tomorrow.